शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गन्ने की कीमत बढ़ाने का मामला भी सदन में छाया रहा। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में 4 विधेयक पारित किए गए। 3 दिन चले सत्र में सदन में क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस बारे में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। विधानसभा के 3 दिन चले शीतकालीन सत्र में सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि 3 दिन के सत्र में क्या कार्रवाई हुई है। अभी जैसे आपको पता है कि शीतकालीन सत्र था, 3 दिन का रहा और 3 दिन में कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से सेशन जो है ये संपन्न हुआ है। इसके अंदर कुल 16 विधेयक जो है प्रस्तुत हुए और 16 ही वो पास किए गए और कुल स्टार्ट प्रश्नों के नोटिस से 332 प्राप्त हुए थे। प्रश्न एडमिट हुए 223, प्रश्न लगाए गए 60 और इसी तरीके से अनस्टार्ड 172 प्राप्त हुए और एडमिट हुए 125, उत्तर प्राप्त हुए 110 के और कुल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 57 प्राप्त हुए, जिसमें 5 स्वीकृत किए गए, 45 अस्वीकृत किए गए और स्थगन प्रस्ताव 1 प्रस्तुत प्राप्त हुआ, उसको नामंजूर कर दिया गया था। अल्प अवधि चर्चा प्रस्ताव 2 प्रस्तुत हुए थे, प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक जो है कॉलिंग अटेंशन में परिवर्तित कर दिया गया था, उस पर चर्चा हुई है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के एक अच्छा 3 दिन का सेशन, जिसमें तीनों ही दिन पूरा बिजनेस हुआ और जो बीएससी ने डिसाइड किया था 26 तारीख को सुबह 9:30 बजे, वो कंप्लीट पूरा का पूरा बिजनेस इन 3 दिनों के दौरान हुआ। पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन को चला करके और इसको संपन्न करवाने का काम किया है। और तीसरे दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 0 ओवर में, तीनों ही दिन 0 ओवर रहा था, जिसमें पहले दिन 13 सदस्यों ने भाग लिया था और दूसरे दिन 15 सदस्यों ने उसमें 0 ओवर में भाग लिया और तीसरे दिन हालांकि 15 सदस्यों को ही टाइम दिया गया था क्योंकि 4-4 मिनट का समय होता है, फिर भी कुछ सदस्यों के प्रश्न नहीं लगे थे, इसलिए तकरीबन 18 सदस्यों को हमने आज उसमें 0 ओवर में भाग लेने का मौका दिया। उससे टाइम से भी 0 ओवर को भी, यानी 1 घंटा का होता है, उससे भी ज़्यादा बढ़ा करके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 3 दिनों के अंदर जो 0 ओवर में जो पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए, उनका काफ़ी हद तक उनका जो है उत्तर देने का काम किया और सदस्यों को तमाम चीज़ें बताने का काम किया। विशेष रूप से जो पंचायतों के अंदर जो बात कही गई थी कि पंचायतों के अधिकार कम किए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब के अंदर बताने का काम किया है कि हम पंचायतों को और ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, कार्य ट्रांसपेरेंसी से हो और कार्य जल्दी हो, इसके लिए अलग मापदंड बनाए गए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से बताने का काम किया कि 25 लाख रुपए तक के काम जैसे पहले एक्शन के पास जाते थे, वो एक्शन के पास जाने की जरूरत नहीं, एसडीओ लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर ही वो उनके टेंडर करा दिए जाएंगे ताकि काम बटे और जल्दी हो। इसी तरीके से 25 से 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक के काम जो है वो एक्शन जो है वो टेंडर उनके करवाने का काम करेंगे, अप्रूवल जो है एसडीओ और एक्शन देंगे और इसी तरीके से उससे ऊपर के काम होंगे तो एससी और फिर और अगर बड़े काम होते हैं तो चीफ इंजीनियर तक जो है वो जाकर के उसको पास करवाने का काम करेंगे। 10 करोड़ रुपए से ऊपर का जो कार्य होंगे वो सीएम ऑफिस तक में जाकर के होंगे और उसकी चीफ इंजीनियर या ईआईसी जो है उसकी अप्रूवल देने का काम करेंगे। विस्तार से बताने का काम किया कि हम पंचायतों को, चाहे वो ग्राम पंचायत है और चाहे वो ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन है, ब्लॉक समिति के मेंबर है,
चाहे वो जिला परिषद के मेंबर हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनके जो कार्य होंगे उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा, वो वहीं पे अप्रूवल करके और वो कार्य जो है जल्दी से करवाए जाएंगे। इस तरीके से और भी जो जो मुद्दे उठाए गए थे उनके भी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका जवाब देने का काम किया। गंगवा जी, शराब को लेकर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है सदन में चर्चा के लिए आया था, जिस पर आपने चर्चा के लिए इनकार कर दिया और सदन में काफ़ी हंगामा भी हुआ। ये पूरा मामला क्या है और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में चर्चा के लिए क्या मांग की गई? देखिए, कालिंग इंटेंशन शराब को लेकर के था, सोनीपत का मामला था, जो माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने उसका कालिंग इंटेंशन था और श्रीमती किरण चौधरी जी का भी उस पर प्रश्न था। तो उसमें क्योंकि जब हमारे पास यहाँ आता है तो स्पीकर साहब ने उसको एडमिट कर लिया था और एडमिट करने के बाद में जब सदन के अंदर अब चर्चा का समय आया तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बताने का काम किया, सदन को अवगत कराया कि ये मामला सब जुडिस है और जो मामला सब जुडिस होता है उस पर चर्चा सदन के अंदर नहीं कराई जा सकती। तो माननीय सदस्यों का ये कहना था, कुछ एक जो कांग्रेस के जो साथी थे उनका, कि जब उसको एडमिट कर लिया गया तो उस पर चर्चा हो, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट की भी और यहाँ की भी एक नियम है कि जो मामला सब जुडिस है उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती, इसको हमने उसको बताने का काम किया और उसको अवॉइड करने का काम किया। गंगवा जी, एक और मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? आज जो दूसरा मुद्दा था वो जगदीश नैयर जी का था, जिसमें शायद यमुना का पानी का मसला था, जो खराब पानी उधर से आता है उसको लेकर के, और उस पे भी जो भी उनकी क्यूरी थी, उनकी जो उनको जानना चाहते थे उसका जो जगदीश नायर जी और उधर से जो तीन से हमारे विधायक है डागर जी और उन 3-4 विधायकों का प्रश्न थे उस पे, उन्होंने उनको भी जो है माननीय मंत्री जी ने उनको आश्वस्त करने का काम किया है कि जो उन्होंने मांग उठाई है उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। गंगवा जी, आज सत्र के आखिरी दिन कितने बिल पारित किए गए हैं और एक गन्ने की कीमत बढ़ाने के मामले में सरकार की तरफ से क्या जवाब आया था? आज कुल 4 बिल पारित किए गए हैं और जहाँ तक गन्ने की मामले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को बताने का काम किया कि कृषि मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर कमेटी बना दी जाएगी और वो कमेटी जैसे ही रिपोर्ट देगी 15 दिन के अंदर अंदर गन्ने की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, उस पर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। उसका टाइम बाउंड 15 दिन का किया गया है और आज ही उस कमेटी का जो है गठन माननीय कृषि मंत्री के नेतृत्व के अंदर किया जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करने का काम किया है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि 3 दिन चले शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और कितने बिल पारित किए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।